हरियाणा के मेवात में ठंड और धुंध ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया है। सूरज दिखाई नहीं देने से पारा लगातार लुढ़क रहा है। सड़कों पर भी आम दिनों के मुकाबले आवाजाही कम दिखाई दी। लोग ठंड भगाने के लिए अलाव का सहारा लेते हुए दिखाई दिए। स्वास्थ्य विभाग ने अगले कुछ दिनों तक ठंड और धुंध को देखते हुए एडवाइजरी जारी की है। डॉक्टर सर्वजीत थापर नूह सिविल सर्जन ने कहा कि अगले कुछ दिनों तक कड़ाके की ठंड और धुंध पड़ सकती है, इसलिए मौसम को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने कहा कि लोग घरों से बाहर कम निकलें और अपने पूरे शरीर को ढक कर रखें। गर्म वस्तुएं खाने पर ध्यान दें और अगर सर्दी की वजह से जुकाम, खांसी, बुखार इत्यादि कोई दिक्कत होती है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं और दवाई लें। इसके अलावा छोटे बच्चों और बुजुर्गों को ठंड से पूरी तरह से बचा कर रखें। छोटे बच्चों में ठंड की वजह से उल्टी, दस्त, बुखार जैसी समस्या देखने को मिलती है। इसके अलावा लगातार सावधानी बरतनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोहरे व ठंड की वजह से इन दिनों में ज़रूरी होने पर ही घर से बाहर निकला जाए तो बेहतर होगा और अगर ज़रूरी काम से निकलना है तो पूरी सावधानी बरतें। पूरे शरीर को ढक कर रखें, तभी इस सीजन में इंसान स्वस्थ रह सकता है। एजाज, नवाब, अलाउद्दीन इत्यादि लोगों का कहना है कि ठंड इंसान व जीव जंतुओं के लिए भले ही नुकसानदायक है, लेकिन गेहूं की फसल के लिए काफ़ी लाभदायक है। आप देख रहे हैं नूह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। एजाज खान। एजाज भाई, जो सर्दी पड़ रही है, किस तरह की सर्दी है, क्या कहना चाहिए? सर्दी में तो ऊपर वाले की तरफ से कोई कमी ना है। तो दूसरी चीज ये कि जो सर्दी और गर्मी है, दोनों चीज अल्लाह के हाथ में रहती है, लेकिन तो उस चीज के साथ साथ इंसान की अपनी जिम्मेदारी बन जाती है हर मौसम में अपना केयर करना। जैसे सर्दी पड़ रही है, कोहरे का समय चल रहा है, तो इसमें हर इंसान की जिम्मेवारी, कोई जरूरी काम है तो अपना घर से बाहर निकलें, बाकी कोई काम ना है तो मेरा सबसे यही कहना है कि अपना आराम से बिस्तर में रहें, आँच का आगे रहें सारे दिन। तो मेरा सब लोग बागों से ही कहना है। रोजगार की हम बात करें तो किस तरह से इस सर्दी के मौसम में रोजगार भी खत्म हो जाना है? मैं 1-1.5 महीने तक कोई भी काम है ठंड के मौसम में सभी कमी रहता है, चाहे वो कुछ भी है, क्योंकि जो रोजगार है सारे पब्लिक से जुड़ा रहता है। अगर पब्लिक बाजार खुल रहे हैं, अब किस तरह का टाइम हो रहा है? अभी काफी धुंध भी पड़ रही है। मार्केट खुलने का तो समय है फिलहाल के 10:30, 11, 10:30, 11 के आसपास, और शाम को जो क्लोजिंग टाइम रहता है अपना तो 5:30, 5, 5:30 के आसपास रहता है। जी, मैं सिविल सर्जन डॉक्टर सर्वजीत थापर। ऐसा है जो सरकार द्वारा एडवाइजरी सर्दी के लिए की गई है कि सर्दी के मौसम से बचने के लिए आप अपने आप को कवर करके रखें। जैसे ही कुछ जुकाम, सर्दी आते, कुछ लगता है आपको, खांसी आती है, तो डॉक्टर की सलाह लें, डॉक्टर से बात करें। कभी पीएचसी, सीएचसी पे किसी एमडी डॉक्टर से बात करके तभी दवाई लें। ऐसे नहीं कि जुकाम हो गया तो गोली दे दो, किसी उससे जाके ना लें। अपने आप को बचा के रखें। घर के अंदर भी अपने आप को ढक के रखें, पूरी बाजू कपड़े पहने, सर्दी से जैसे बचाव होता है वो करें। यदि किसी को भी ऐसा लगता है कि बुखार हो गया है या कुछ ऐसा, अपनी स्लाइड घुमाएं और अपनी ट्रीटमेंट करवाएं। समय किस तरह की जो है बीमारियां फैलने का खतरा रहता है और किस उम्र में ज्यादा है? ज़्यादातर तो बच्चों में और बुजुर्गों में होती है, छोटे बच्चों में और बड़ी उम्र के बच्चों में, 60 साल से ऊपर जो आदमी उनमें, या फिर छोटे बच्चे होते हैं जो 5 साल तक के होते हैं, उनको ज़्यादा उल्टी, दस्त ये चीज़ें, या जुकाम, खांसी, ये चीज़ें सर्दी में ज़्यादा प्रेवलेंस होती हैं। इनसे बचने के लिए यही है कि आप समय पे अपने आप को कवर करो और समय पे दवाई लें। जैसे ही कुछ हो उसी समय दवाई लें, इसको बढ़ने ना दें ताकि आगे ना फैले। कोई वायरल फीवर है या कोई और चीज़ है, आगे ना। खान पान में किस तरह का बदलाव? खान-पान में तो जो हम डेली रूटीन में खा रहे हैं उसी को खाना चलता रहता है। अदरवाइज़ यदि आप सर्दी के मौसम में मौसम के अनुसार फल, सब्जियाँ मौसम अनुसार खाते हैं तो बॉडी की इम्यूनिटी बनी रहती है। जो भी इस मौसम में फल और सब्जियाँ आती हैं उसी को खाना। मेरा नाम अलाउद्दीन है। अलाउद्दीन जी, किस तरह की जो है सर्दी पड़ रही है, कड़ाके की हम कहेंगे क्योंकि काफी सर्दी है? देखो जी, ठंड तो कोहरा ज़्यादा पड़ रहा है और आज तो थोड़ा धुंध भी है, और यहाँ से आगे तो ठंड पड़ेगी। जनवरी के महीना में और ज़्यादा हो जाएगी। ठंड ठीक ठाक पड़ रहेगी। किस तरह से लोग जो है सहारा ले रहे हैं ठंड से बचने के लिए? ठंड से बचने का सहारा यही जी, कोई हीटर पे बैठा हुआ है, कोई आँच पे बैठा हुआ है, अपना यही, कोई अपने रजाई में ही है, कोई अंदर बैठा हुआ है,
और अपने जो धंधे गिरा आदमी अपने बच्चे के लिए जाते आते हैं, वो अपना कैसे कैसे कर रहे हैं बेचारे, अपने गरीब भी लोग हैं, अमीर हैं, तो उसी तरह अपने जैसे भी क्या का हो रहा है वो अच्छा पर वो ठीक है। सर्दी तो पड़ी रही है जी, ये तो सबका पता है। ठंड से बचने के लिए कराया जी, लेकिन उससे हो नहीं पा रहा है। उसका ऐसे ही होता है, सरकार तो कुछ बोल देती है, कभी कुछ बोल देती है, वो नहीं हो पाता है। ठंड का तो बचना तो अपना यही होता है जी, हीटर पे बैठना, आँच पे बैठा हुआ है और अपना रजाई में है जी।